नमस्कार, न्यूज एट 11 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों के लिए शिवराज सरकार की तारीफ की। सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और उन्हें प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए किए जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने जनभागीदारी से कोरोना नियंत्रण की कोशिशों की तारीफ की। साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन के फॉर्मूले को प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी खुशी व्यक्त की। सीएम शिवराज सिंह ने बातचीत में पीएम मोदी ने कई गांवों में खुद जनता की तरफ से लगाए गए कर्फ्यू की भी सराहना की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मृदुल शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृदुल, ये अच्छी बात है, सराहना यहां पर की गई है मध्य प्रदेश में जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, पीएम मोदी ने इसकी सराहना की है। लेकिन अब जोर इस पर भी सरकार का है कि जो कर्फ्यू मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में 3 मई तक बढ़ाया गया है, वहां पर अब सकारात्मक परिणाम भी दिखने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप सकारात्मक परिणामों की बात करेंगी तो हम रिकवरी रेट को उससे कंपेयर कर सकते हैं। जी अगर रिकवरी रेट बढ़ता जाएगा तो फिर हम संक्रमण की चेन तोड़ने में और जो हालात हैं उस पर काबू पाने में कामयाब होंगे। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति हमें कहीं नजर नहीं आती है, इसलिए इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। कल आदेश आया कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री से जब आज फोन पर चर्चा हुई तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जो आसपास के जिले हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो कदम उठाए गए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो गांव के जो लोग हैं उन्होंने खुद ही अपने आप को बंद कर दिया है, यानी शहरों से काट दिया है। यानी अपने गांव में उन्होंने कोरोना कर्फ्यू लगा दिया। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए गांव में समितियों ने काम किया और कदम उठाया। तो उससे एक बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण ना फैले, इसकी कोशिश सरकारों ने भी की है। और सरकारों के कोशिशों के बाद अब यहां पर ग्रामीण खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए आगे आ गए हैं। आप ऐसे समझ सकती हैं जिया कि जब भी मार्केट खुलता है, यानी बाजार ओपन होता है, बाजार खुलता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी जिले की तरफ लोग रुख करते हैं और वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए चाहे जिलों में हो या फिर भोपाल के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर लॉकडाउन को लेकर या कोरोना कर्फ्यू को लेकर अहम कदम उठाए जा रहे हैं और इसे बढ़ाया जा रहा है। सख्ती भी थोड़ी सी बढ़ा दी है। कल की तस्वीरें भी हमने बताई थी जिया, जब पुलिस वाले सड़कों हैं और वो सख्ती से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले जब तक सख्ती नहीं करेंगे तब तक लोग मानेंगे नहीं। और इसलिए लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण जो इलाके हैं वहां के जो उदाहरण हैं उससे आप भी प्रेरणा लीजिए और यहां पर अपने इलाके में कोरोना कर्फ्यू खुद ही लगाएं, जिससे हम संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। बिल्कुल मृदुल, लेकिन अब एक और बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं क्या वो सरकार की तरफ से सुनिश्चित की गई हैं, क्योंकि कंटेनमेंट जोन भी, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वो भी घोषित किए जा रहे हैं। गांव में कोरोना ना पहुंच रहे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने तारीफ भी की है, सराहना भी की है। लेकिन जो मरीज अभी गंभीर रूप से संक्रमित हैं, जिनकी हालत गंभीर है, उनको सही इलाज मिले, इसको भी सरकार को सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल, सरकारों को तो ये सुनिश्चित करना ही होगा जिया, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, टेस्टिंग की जब बात आती है तो टेस्टिंग में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है रिजल्ट आने में, और जब तक नतीजा आता है तब तक कई जगह हमने देखा कि काफ़ी देर हो चुकी है। और अस्पतालों की अगर आप बात करेंगे तो प्राइवेट अस्पतालों में जिनके पास पर्याप्त बेड है, पर्याप्त ऑक्सीजन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो गरीब और असहाय जो लोग हैं वो वहाँ पर जा नहीं पाते। गवर्नमेंट अस्पताल की बात करेंगे तो वहाँ पर बेड धीरे धीरे फुल होते जा रहे हैं, और उसका बड़ा कारण आप ये समझिए कि बेड की संख्या इतनी है ही नहीं जितना कि संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए इस अंतिम विकल्प पर सरकार ने ध्यान दिया और कोरोना कर्फ्यू लगाया। आपने मेडिकल सुविधाओं की बात की है, तो कई जगह पर ऑक्सीजन, इंजेक्शन, जो दवाइयां हैं जो कोरोना को लेकर दी जा रही हैं, कोरोना संक्रमण को ठीक करने के लिए दी जा रही हैं, उनकी कमियां तो हम देख ही रहे हैं जिया। और यहां पर अब सरकार के हाथ में ही पूरा सिस्टम है। अगर आप देखेंगी कि दवाइयों का या इंजेक्शन का वितरण होना है तो वो सीधे अस्पताल में हो रहा है। साथ ही साथ जो दवाइयां हैं वो किसी भी मेडिकल एजेंसी पे आपको, अगर आप सामान्य तौर पर जाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि पूरा नियंत्रण जो है सरकार के पास है, और सरकार को ही कदम उठाने होंगे, तब जाकर हम व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। सरकार तमाम
कोशिश कर रही है, प्रशासन तमाम कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक के जो नतीजे हैं वो इस तरीके से सामने नहीं आए हैं कि हम ये समझ जाएं कि संक्रमण पर हम काबू पा सके हैं। अभी हमें और वक्त लगेगा। अभी 3 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। हो सकता है कि इसके नतीजे जब सामने आएंगे तो थोड़े पॉजिटिव आए और जो अभी तक की तस्वीर भोपाल और आसपास के जिलों की हम देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा सुधार हो। बिल्कुल मृदुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारी भी ऐसे ही उम्मीद है, अपेक्षा है कि स्थिति अब वापस पटरी पर आए और ठीक हो सके और जो इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है उन्हें भी बेहतर इलाज मिले।